लेकिन यहाँ पर विकास, अब देखेंगे विकास के बल्ले से कितने रन आते हैं। विकास और उनके साथ लकी सिंह, गेंदबाज अनुराग। बिल्कुल सर, गेंदबाजी करने के लिए अनुराग आए हैं और अनुराग जो कि काफ़ी अच्छा गेंदबाजी करते हैं। पिछला मैच जब वो शुरू कर रहे थे पहले बॉल पे विकेट निकाला था। विकास हजारीबाग के खिलाड़ी पहली गेंद फेस करेंगे। लेफ्ट मोड़ द विकेट से बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास, लेकिन गेंद में काफी उछाल यहां पर नजर आया अनुराग के इस गेंद पर। अच्छे गेंदबाज है अनुराग, पिछले मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी की थी उन्होंने पावर प्ले में। पहली गेंद यहां पर बिंदी गेंद को डिलीवर्ड किया गेंदबाज अनुराग ने। 6 ओवरों का यह मुकाबला मैच नंबर 3 ग्रुप सी से क्लब इंदिरा वर्सेस मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब आसनसोल के बीच में यह मुकाबला चलता हुआ। ये चले गेंदबाज अनुराग लेफ्ट मोड़ द विकेट से। लेफ्ट हैंडेड बैटर के लिए इस बार कट करने का प्रयास, फ्लाई स्लिप में यहां पर कैच ड्रॉप होता हुआ गेंद थर्ड मैन पर जाती हुई 2 रनों की तलाश, और यहां पर पूरे किए 2 रन विकास ने। 2 रनों के साथ खाता खुलता हुआ टीम एमसीसी का। यहाँ पे इस शॉट को देखिए, हाथ लगी थी बॉल पे, वहां से कैच छूटा है, बॉडी को एलिवेशन मिला नहीं, ये कैच होना चाहिए था। मुश्किल था पर ये कैच मुमकिन था, लेकिन यहाँ पे जीवन दान दिया है बल्लेबाज को। और पिछले मैच में भी कुणाल सर आपने देखा कि क्लब इंदिरा के जो फील्डर थे थोड़ा सा सुस्ती दिखाए थे, थोड़ी सी फील्डिंग खराब हुई थी। जी हाँ, यहाँ पर सुस्ती नहीं दिखाना होगा आपको, थोड़ा सा एफर्ट यहाँ पर डालना होगा, कमिटमेंट्स के साथ आपको ये दुर्गापुर धमाका बिग बैश खेलना होगा फील्डिंग में। इस बार कैच छूटा, 2 रन बटोरे बल्लेबाज विकास ने। उनका खाता खुलता हुआ रन संख्या मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब 2 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर अन्नू। इस बार बल्ले का सीरा, विकेट कीपर का सहारा, आउट होकर डगआउट की ओर विकास। थैंक यू। और सर यहाँ पे देखिए, अगर बात की जाए इस गेंदबाज की, देखिए पहला बॉल डॉट गेंद वो भी तेज गति से डाला था, दूसरा बॉल वो भी किनारा लगा था बल्ले का, हालांकि फर्स्ट स्लिप में फील्डर से मिस फील्ड हुई, 2 रन आया, और ये वापस वही गेंद और यहाँ पे विकेट मिला है। थोड़ा सा दूर से खेलने का प्रयास था यहाँ पर, पैर बिल्कुल भी नहीं हिले, मानो कीले ठोकी थी इस बल्लेबाज के पैरों में। बिल्कुल थोड़ा सा दूर से खेलने का प्रयास, बल्ले का सीरा लेकर विकेट कीपर किरण पवार के दस्तानों में कैद होती हुई ये गेंद। पहला विकेट खो दिया टीम मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब ने। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 2 रन बनाए थे विकास ने। अब नए बल्लेबाज मंजीत, ये भी खिलाड़ी मंजीत टाटानगर जमशेदपुर को बिलोंग करते, लेकिन पहले ओवर में क्या सटीक गेंदबाजी की है गेंदबाज अनुराग ने। और बिल्कुल पिछला मैच में भी इन्होंने पहला ओवर जो डाला था वहाँ पे पहली गेंद पे सफलता दिलाए थे, और वापस दूसरे मैच में भी स्ट्राइकर गेंदबाज बन के आ रहे हैं। और किसी भी टीम को शुरुआत अच्छा चाहिए होता है, और वो शुरुआत अच्छा दिलाए हैं। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में अनुराग द्वारा। इस बार आड़े बल्ले से खींच के मारने का प्रयास, लेकिन गेंद जाके सीधा टकराई शरीर से। ये बिंदी गेंद आती हुई अनुराग द्वारा मंजित के खिलाफ। सर यहाँ पे देखिए, अनुराग की अगर बात की जाए, अमूमन आप टेनिस बॉल में देखते हैं कि गेंदबाज ज़्यादातर यॉर्कर की तलाश करते हैं, लेग कटर ऑफ कटर डालते हैं, लेकिन ये बिल्कुल घबरा नहीं रहा है। टप्पा बिल्कुल लेंथ बॉल पे पड़ रहा है, वहाँ से गति, इन्होंने थोड़ा सा गति पे विश्वास दिखाया है। आपके पास अगर पेस अच्छा हो, आपके पास टिप्पा अच्छा हो, तो क्या घबराने की जरूरत होती है बल्लेबाजों से। ये यहां पर दिखाते हुए अनुराग इस पहले ओवर में पावर प्ले में महज 2 रन। इस बार थोड़ा सा आगे रखने का प्रयास, बैकवर्ड पॉइंट पर यहां पर स्क्वायर ड्राइव करने का प्रयास था बल्लेबाज मंजीत द्वारा, लेकिन वहां पर अच्छी फील्डिंग, नहीं मिलेगा रन बल्लेबाज मंजीत को। एक और बिंदी गेंद आता हुआ स्कोर कार्ड पे, अभी 2 रन लगे हैं, 1 विकेट आया है, तो अच्छा ओवर घटता हुआ क्लब इंदिरा की तरफ से गेंदबाज अनुराग का। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की मंजीत के सामने। 2 गेंदे 0 की कोलियोग पर बल्लेबाजी करते हुए खाता खोलना जरूरी होगा मंजीत को। रन संख्या 2 रन, विकास के खाते में वो 2 रन थे। आखिरी गेंद पर स्लोअर वन कटर का इस्तेमाल, टिप्पा पड़ते ही गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ मुड़ी,
इसी के चलते पहले ओवर का खेल समाप्त। टीम मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब आसनसोल रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 2 रन। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे 1 ओवर के बाद मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब आसनसोल इस ओवर की आखिरी गेंद देखिए, थोड़ा सा लेंथ भी ऊपर रखा, ले कटर डाला और गेंद को धीमा किया। मतलब इस गेंदबाज के पास सब कुछ है, बस समय के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। और किसी गेंदबाज के लिए 6 गेंदे अलग अलग तरीके के हो तो फिर बल्लेबाज को दुविधा में डालते हैं। अलग अलग टप्पे पर अलग अलग वेरिएशन के साथ अच्छी गेंदबाजी की अनुराग ने। पिछले मुकाबले में भी बेहतरीन गेंदबाजी उनके द्वारा हुई थी। ये देखिए आपके स्क्रीन पर लकी कुछ बातचीत करते हुए खिलाड़ी के साथ। ये टाटानगर जमशेदपुर के खिलाड़ी लकी, लकी के साथ मंजीत, वो भी खिलाड़ी वहीं से बिलोंग करते। पहला ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सर मेरे मन में एक सवाल बन रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, दर्शक जो सुन रहे हैं इस ठंडी हवा में और ठंड मौसम में बने हुए हैं मैदान के चारों तरफ से देखें, तो क्या कहना चाहेंगे सर? मैं प्रशंसा करूंगा दर्शकों की, काफी भारी तादाद में हर समय उन्होंने अपनी साथ दी है, तो उनका भी यहाँ पर सभी दर्शकों का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं, इस्तेकबाल करते हैं, वेलकम। सुस्वागतम। तो ये पहला ओवर का खेल समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 2 रन। नए गेंदबाज अन्नू बिश्नोई। अन्नू बिश्नोई की ये गेंद खड़ी हो गई ऊपर, वहां पर खिलाड़ी उसके नीचे, विकेट कीपर किरण पवार के हाथ में कैच, आउट होकर डगआउट की ओर अब जाते हुए लकी। और देखिए तो सर यहाँ पे इस तरीके के गेंद रवि बिश्नोई डालते हैं, लेकिन यहाँ पे गेंदबाज अन्नू बिश्नोई ने वही गेंद डाला है और यहाँ पे देखिए फ्लाइटेड बॉल दिया, बिल्कुल डरे नहीं, दिलेरी दिखाया। और ये रडार, ये गेंद ऐसी गेंद है, यहाँ पे अगर कनेक्शन अच्छा होता है तो छक्के की भी संभावनाएं बढ़ती है, लेकिन तारीफ करने होंगे इनकी दिलेरी का। रवि बिश्नोई जो खेलते हैं आईपीएल में, वो ज्यादातर गेंदे गूगली का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो एक लेग स्पिनर माने जाते हैं, लेकिन 24 गेंदों में से 22 गेंद वो गूगली डालते हैं राइट हैंडेड बैटर के लिए। इस बार अन्नू बिश्नोई गेंदबाजी के लिए आए। अन्नू बिश्नोई के खाते में पहली गेंद पर यहां पर सफलता दर्ज उन्होंने की, तो बल्लेबाज लकी यहां पर अनलकी साबित हुए अपनी टीम की ओर से। 2 रनों पर 2 विकेट मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब आसनसोल। 1.1 के बाद 2 पे 2 मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब आसनसोल थोड़ी सी मुश्किल में है, लेकिन यहाँ से पार्टनरशिप की आवश्यकता है। यहाँ से पार्टनर साझेदारी जो है वो बिल्ट होनी चाहिए। थोड़ा जरूर चाहेंगे कि इस साझेदारी को लेकर आगे जाए, कुछ स्कोर बोर्ड पे रन करे। इस बार थोड़ी सी विड्थ थी, आउटसाइड ऑप्शन कट करने का प्रयास था रबाडा द्वारा, लेकिन इस बार गलत स्ट्रोक का चयन कर बैठे रबाडा। ये आती हुई बिंदी गेंद, अच्छी गेंदबाजी दूसरे ओवर में गेंदबाज अन्नू बिश्नोई द्वारा। और बिल्कुल लगातार सटीक लाइन और लेंथ को पकड़ के रख रहे हैं, विकेट भी चटका रहे हैं, दोनों ओर से विकेट टेकिंग गेंदबाजी हो रही है। पटकी हुई गेंद थी, पुल करने का प्रयास, बल्ले का ऊपरी सिरा और पाए गए शॉट फाइन लेग की तरफ। ये इस ओवर का दूसरा विकेट अन्नू बिश्नोई के लिए। रबाडा सेकेंड बॉल पर आउट। और यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे 2 रन 3 विकेट मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब आसनसोल का गिर चुका है। और यही वो टीम है, आसनसोल की टीम जब खेल रहे थे आरकेआर ब्रदर्स के सामने तो इसी तरीके कुछ विकेट की झड़ी लगी थी। अब विपरीत अब उनके ऊपर आ पड़ी है। इसके बाद होने वाला मैच JK11 मेदिनीपुर वर्सेस RKR ब्रदर्स, दोनों टीमें आपको रेडी रहना है। इसके बाद मिड इनिंग में टॉस होगा। JK11 मेदिनीपुर वर्सेस RKR ब्रदर्स नेक्स्ट मैच। तो ये तीसरा विकेट खो दिया है टीम मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब ने। 2 रनों पर 3 विकेट। ये स्कोर लाइन हालांकि मुन्ना देखा जाता है फुटबॉल के मैच में, लेकिन ये अब क्रिकेट के मैच में दिखता हुआ स्कोर लाइन आपके स्क्रीन पर। मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब 2 रनों पर 3 विकेट। अब यहां से रन कम है लेकिन विकेट ज्यादा खोए। MCC ने कम बैक करना होगा।
बल्लेबाजों को अच्छा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना होगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में 46 रन बनाए थे, 47 का लक्ष्य था, वो उन्होंने डिफेंड किया था आरकेआर ब्रदर्स के खिलाफ। तो अब गेंदबाजी अच्छी है इस टीम के पास। अब बिल्कुल सर, मेरे मन में भी वही सवाल आ रहा था कि जब आपने पिछले मैच में 46 करने के बाद 28 रन से मैच जीते हैं। ओहो, क्या कटर थी गेंद, क्या मुड़ी इस बार सीधे विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन यहाँ पर पैर नहीं चले बल्लेबाज कृष्णा के। कृष्णा के लिए पहली गेंद थोड़ी सी बाहर निकली, अच्छी गेंदबाजी अन्नू बिश्नोई द्वारा। तो जरूर गेंदबाजी अटैक मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब के पास है, तो वो जरूर चाहेंगे कि यहाँ से कम 40 तो क्रॉस करें। अगर 40 क्रॉस करेंगे और जिस तरीके की गेंदबाजी उन्होंने पिछले मैच में दिखाया है, कहीं ना कहीं वो वापसी कर सकते हैं। क्या ये मेडन ओवर होगा? इस बार फिर से एक बार घुमाव नजर आता हुआ, थोड़ी सी पीछे खींचकर इस गेंद को डिलीवर किया, लेकिन ये देखिए पूरी तरह से गलत स्ट्रोक का चयन कर बैठे कृष्णा। लगातार जगह पर खेलने का यहाँ पर प्रयास करते हुए कृष्णा, लेकिन उनको यहाँ पर गेंदें समझ में नहीं आ रही है गेंदबाज अन्नू बिश्नोई की। ये इस ओवर की 5वीं बिंदी गेंद, 2 विकेट उनके खाते में। बेहतरीन गेंदबाजी अन्नू बिश्नोई द्वारा सेकेंड ओवर में। और बिल्कुल आपने सही कहा, अब तक इस टूर्नामेंट में 2 मेडन ओवर आए हैं और ये एक और बिल्कुल उसी तरफ अग्रसर होता हुआ। आखिरी गेंद पर यहाँ पर मेडन ओवर होगा। बॉलर बैक डिफेंस यहाँ पर नजर आया, लेकिन नहीं मिलेगा रन कृष्णा को। 2 ओवरों का खेल समाप्त। मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 2 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अन्नू बिश्नोई नहीं दिया रन कोई, और इस ओवर से 2 विकेट, कोई रन नहीं। काफी अच्छा गेंदबाजी, 2 पे 3 2 ओवर के बाद। अमूमन ऐसा स्कोर कार्ड पे आप देखते नहीं हैं, जैसा कि आपने अच्छा नोटिस किया कि सर ये ऐसा फुटबॉल में देखने को मिलता है कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके फुटबॉल में, लेकिन ये देखिए क्रिकेट में ये नजर आ रहा है स्कोर कार्ड पे। जी हाँ, बिल्कुल फुटबॉल की स्कोर लाइन बिल्कुल ऐसे ही होती है, लेकिन उसके बाद पेनल्टी शूटआउट भी होता है। जब टाई होता है, टाई ब्रेकर के लिए पेनल्टी शूटआउट किया जाता है फुटबॉल में, क्योंकि फुटबॉल के काफ़ी भारी तादाद में यहाँ पर चाहिए है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वेस्ट बंगाल में फुटबॉल काफ़ी भारी पैमाने पर खेला जाता है। लेकिन अब मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब को रनों की तलाश होगी। बल्लेबाज कृष्णा और मंजीत, इन दोनों बल्लेबाज की ओर से रन आने जरूरी। अब पारी का तीसरा ओवर फार एंड से गेंदबाजी करेंगे अनुराग। वापस गेंदबाजी करने के लिए अनुराग आए हैं, और ये बिल्कुल अच्छा सोच है कप्तान का। पिछला मैच की अगर बात करें तो अनुराग पहला ओवर डाले थे, फिर उसके बाद आखिरी ओवर डालने आए थे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि मोमेंटम शिफ्ट है, तो वापस उन्हें अटैकिंग पे लाया। अन्नू की ये अच्छी गेंद, लेकिन यहाँ पर पैर नहीं चल रहे हैं बल्लेबाज के, और यहाँ पर आउट, यानी कि 2 रनों पर ये चौथा झटका लगता हुआ एमसीसी मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब आसनसोल को। और ये देखिए पहली गेंद पे एक और बार विकेट प्राप्त करते हुए 2 रनों पे 4 विकेट गंवा दिए हैं मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब आसनसोल। इस गेंदबाज की जितनी तारीफ कीजिए उतनी कम। बाहर की तरफ निकल रही थी गेंद, बल्लेबाज सोच रहे थे छोड़े या खेले, आखिरी समय में बल्ला लगाया, बल्ले का लगा किनारा, किरण पवार नहीं छोड़ेंगे, कैच लपका, एक और विकेट। अब नए बल्लेबाज शुभम मिश्रा, किशन और शुभम मिश्रा बल्लेबाजी करेंगे। 2 रनों पर 4 विकेट खो दिए टीम मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब ने। यह आज के दिन का ग्रुप सी का तीसरा मुकाबला रात का चलता हुआ। पहला मुकाबला जीता था क्लब इंदिरा ने, सेकंड मैच जीता था मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब ने। 2 मुकाबले जीत के बाद ये दोनों टीमें आमने सामने नजर आती हुई इस अहम मुकाबले में। जो टीम यहां से जीतेगी वो क्वालिफाई करेगी सुपर 8 के लिए इस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल्स में। इस बार सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, बहुत देर तक 2 रनों पर रुका था ये स्कोरबोर्ड। इसके साथ अब सिंगल के साथ रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 3 रन 4 विकेट के नुकसान पर एमसीसी। तो 11 गेंदों के बाद ये रन आए हैं। इस रन के लिए जद्दोजहद जारी था, और ये रन जो थे वो आंकड़े थे वो बढ़ नहीं रहे थे, और यहीं पे विकेटों की झड़ी लगी थी, वो आंकड़ा टला है। अब स्ट्राइकिंग एंड पर किशन, बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे अब किशन को। फुटवर्क की तलाश में जरूर होंगे, क्योंकि जगह से आप लगातार खेलने का प्रयास कर रहे हो मिड विकेट के ऊपर से डाउन द ग्राउंड, लेकिन ये प्रयास
आपका असफल होता हुआ। क्योंकि देखो, जब गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है, लेग कटर का इस्तेमाल कर रहा है, थोड़ा सा फुटवर्क दिखाने की कोशिश करनी होगी बल्लेबाज किशन को, लेकिन जगह पर से अगर आप उसको एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास करोगे तो ये गेंदबाज मानने वाले नहीं है भाई। और बिल्कुल यहाँ पे तारीफ करना चाहेंगे कप्तान के, क्लब इंदिरा के कप्तान सरोज परमानी का, जिस तरीके से वो गेंदबाजों को अपने चेंज कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप कप्तान होते हैं, गेंदबाज को किस तरीके से आप रोटेशन देते हैं। इस बार फिर से एक बार बल्ले को छूकर गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। 5वां विकेट खो दिया टीम मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब ने। लेकिन ये देखिए, कृष्णा के खाते में 5 गेंदों में महज 0 रन। और क्या लगता है सर, आज किरण पवार के हाथों में गेंदें ज्यादा आ रही है, विकेट कीपिंग का जिम्मा संभाले हुए हैं और कैच पे कैच लपके जा रहे हैं। कैच लपकेंगे, उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आएंगे और शायद आसान सा टारगेट उनके सामने होगा, क्योंकि 3 रनों पर 5 विकेट खो दिए टीम मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब ने। और बिल्कुल ये दुधिया उजाले रोशनी में मैच खेले जा रहे हैं, मगर ये ना भूले कि जो क्लब इंदिरा ने 69 बनाए थे, 69 किए थे, वो भी दुधिया उजाले में ही बनाए थे। तो ये ऐसा नहीं है कि आप दुधिया उजाले में खेल रहे हैं तो कम रन पे ही आप डिफेंड कर सकते हैं। पचहत्तर रन बनाए थे जब पहली मुकाबले में खेल रही थी टीम क्लब इंदिरा। टीम जेके 11 मेदिनीपुर के खिलाफ 76 रनों का लक्ष्य था, उसमें 45 रनों की पारी खेले थे बल्लेबाज जगत सरकार। लेकिन अब ये स्कोरबोर्ड देखिए, 3 रनों पर 5 विकेट खो दिए टीम एमसीसी ने। ओहो, ये देखिए, पैर नहीं चले बल्लेबाज के, काफी तेज गई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी गेंदबाजी, लेकिन यहाँ पर बॉलर का एक एनालिसिस देखिए। 1.5 गेंद डिलीवर कर चुके गेंदबाज अन्नू और 3 रन 3 विकेट उनके खाते में। और ये गेंद को देखिए, बल्ले और पैर के बीचों से चारों खाने चीत किया। और ये देखिए, 1 रन बनाने के लिए 5 विकेट गंवाए। पहला 2 रन बगैर विकेट गिरे आए थे, उसके बाद 1 रन बनाने के लिए 5 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए हैं। लास्ट गेंद इस ओवर की अन्नू द्वारा, और ये देखिए, गिल्लियां कहा जाती हुई, बेल्स गायब, डंडा बाहर, और या बल्लेबाज गुलसार डगआउट की ओर। और ये गेंद देखिए, लेंथ वही था, बस पिछला गेंद थोड़ा सा बाहर था, ये गेंद थोड़ी सी अंदर आई और डांडी गुल। उड़ता परिंदा हमने देखा है इस बार इस मुकाबले में, ये उड़ती बेल्स। ये देखिए, खिलाड़ी जगत सरकार, काफी भारी तादाद में उनके फैन, समर्थक, दर्शक आए हैं। सेल्फीज ली जा रही है जगत सरकार के साथ। और हमेशा जो भी खिलाड़ी डाउन टू अर्थ होता है, वो हमेशा अपने फैंस के साथ एक सेल्फी जरूर खिंचवाता है। ये अच्छी बात। लेकिन ये गेंद के बारे में क्या कहोगे? ऑन साइड में बल्ले का फेस जल्दी क्लोज कर बैठे और वहां पर सीधी गेंद गई बैट और पैरों के बीच में से ऑफ स्टंप के ऊपर, गिल्ली सीधी गई सैर पर, फ्लाई स्लिप के बाहर। और अन्नू की बात की जाए, इनकी स्पेल पे नजर डालिए तो 2 ओवर 3 रन 4 बड़े विकेट। 3 ओवरों का खेल समाप्त। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 3 रन 6 विकेट। एमसीसी मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब। 3 ओवर 3 रन 6 विकेट। नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, प्रिंस। अब गेंदबाजी में बदलाव, वापस दूसरे एंड से गेंदबाजी के लिए अन्नू बिश्नोई। और ये नए बल्लेबाज के लिए फुलर लेंथ की गेंद, हल्के हाथों से कवर ड्राइव किया है, पीछे सागर अली है। पहला रन तेजी के साथ, दूसरा चाहते थे, मिलेगा नहीं। पहली गेंद ड्राइविंग लेन पर थी, इसीलिए कवर्स की तरफ खेल दिया था। इस गेंद को हल्के हाथों के साथ सागर अली काफी तेजी से दौड़ पड़े थे इस गेंद के ऊपर, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। यह अच्छा क्रिकेट यहां पर नजर आता हुआ बल्लेबाज राहुल द्वारा। 2 गेंदों में 2 रन। अब स्ट्राइकिंग एंड पर प्रिंस। और प्रिंस के लिए देखिए, एक बार फिर से लेंथ को खींचा, एक और बार बिंदी गेंद आता हुआ। परेशान है बल्लेबाज, लेकिन यहां से रन बनाने होंगे, आप जरूर दोहरे अंक तक पहुंचना चाहेंगे। लेफ्ट आर्म सीमर जब राइट हैंडेड बैटर के लिए लगातार लेग कटर करता है तो आपके पास फुटवर्क होना जरूरी है। यहां पर वही तो नहीं दिख रहा है बल्लेबाजी में।
और ये देखिए पैरों पे लगी है, अपील हो रही है और ये अंपायर का इशारा है कि मिसिंग ले गए। अपील तो काफ़ी जोरदार हुई थी। और बल्लेबाज की बात की जाए तो देखिए सर, यहाँ पे लक्की जीरो बनाए, मंजीत जीरो बनाए, रबाडा जीरो बनाए, किशन जीरो बनाए और गुलशन जीरो बनाए, यानी कि कुल मिला के 5 ऐसे बल्लेबाज जो डॉगआउट में हैं, जो बगैर खाता खोले वापस गए हैं। एलबीडब्ल्यू के लिए शायद और स्टेपिंग के लिए डीआरएस बल्लेबाज ने लिया है। नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज का कहना है कि और स्टेप किया था अनु बिश्नोई ने इस गेंद पर, तो ये डीआरएस का इस्तेमाल यहां पर हुआ है। अब 70-70 की टेक्निकल टीम हमारी पीसीआर रूम में हमारे थर्ड अंपायर डिसीजन देंगे, क्या ये गेंद फेयर डिलीवरी थी या फिर ये नो बॉल होगी। अगर ये नो बॉल होगी तो अगली गेंद होगी फ्री हिट। डिसीजन पेंडिंग। 5 रनों पर 6 विकेट खो दिए टीम मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब ने। लेफ्ट आर्म सीमर, मैंने कहा था कि अभी अभी मुन्ना की जब राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए लेग कटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको गेंद की मेरिट पर खेलना होगा। पैरों का चलना जरूरी है, फुटवर्क जिसे कहा जाता है। गेंद तक जाने का प्रयास करना होगा क्योंकि आप जगह पर से इस लेग कटर को नहीं खेल सकते। ये देखिए आपके स्क्रीन पर जगत सरकार के फैंस, ये समर्थक जगत सरकार का खेल जो हमेशा से नजदीक से देखते हैं, इन्हें जानते हैं और यहाँ पर सेल्फीज लेते हुए जगत सरकार के साथ। कुणाल सर, अगर दूसरी ओर देखें तो स्क्रीन पे जरूर नहीं है, लेकिन सरोज परमानी के भी फैन लगातार सेल्फी ले रहे हैं। तो ये आज लोकल बॉय जो यहाँ के होम प्लेयर हैं, उनके प्रति दर्शकों की मोहब्बत देखिए। एक विनती मैं करूंगा, माठ के अंदर आपको आकर सेल्फी नहीं लेनी है, बाउंड्री लाइन के थोड़ा सा बाहर जाकर आप सेल्फीज ले सकते हो। ये लेकिन काफी भारी तादाद में उनके समर्थक, उनके दर्शक जगत सरकार के साथ जुड़ते हुए। जगत सरकार ने बिल्कुल उसी अंदाज में बल्लेबाजी की है इस पिछले मुकाबले। इट्स अ फेयर डिलीवरी, इट्स अ लीगल बॉल। 5 रन 6 विकेट के नुकसान पे। और ये अब आपके स्क्रीन पर प्रिंस ऑफ दुर्गापुर सरोज प्रामाणिक, हमेशा से अच्छे गेंदबाज रहे, एक अच्छे ऑलराउंडर, दुर्गापुर एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं खिलाड़ी सरोज प्रामाणिक। और ये चले गेंदबाज अनु बिश्नोई। और ये अच्छा शॉट लपेटा है, मगर पीछे फील्डर है जगत सरकार, उनके हाथों में एक टप्पे के बाद गई है गेंद। दूसरा रन चाहते थे, सही समय पे वापस पहुंचे, अन्यथा एक और विकेट हो सकता था। राहुल अच्छा खेल रहे, राहुल के साथ प्रिंस को अब एक अच्छी साझेदारी यहां पर करनी होगी। 6 रन 6 विकेट के नुकसान पर एमसीसी पारी का ये चौथा ओवर चलता हुआ अनु द्वारा। प्रिंस के लिए ये गेंद एक और खींची ही बॉल, टप्पा पड़ा, नीचे रहा, तो टप्पा काफी अच्छा पकड़ के रखा है गेंदबाज, चाहे वो पहले गेंदबाज अनुराग हो, फिर अब ये अनु बिश्नोई हो। देखिए राशि देखे तो दोनों की राशि एक है, मगर गेंदबाजी भी बिल्कुल एक ही हुई है। बाहुबली का कटप्पा और क्रिकेट में टप्पा काफी जरूरी होता है। अच्छी लाइन और लेंथ के तहत जब आप गेंदबाजी करते हो तो यहाँ पर वही नजर आया कि बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए पहले 3 ओवर के खेल में। और इस बार ऊपर गेंद पैरों पे लगी है और दौड़ पड़े हैं। यहाँ पे एक एक रन के लिए बहुत जूझ रहे हैं, तरस रहे हैं। तो लेग बाई का ये रन, लेकिन एक रन मिला है यहाँ पे मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब आसनसोल को। और इस एक रन के साथ ओवर की भी समाप्ति हुई है, तो कुल ओवर हो चुके हैं 4 के बाद स्कोर है 7, 6 विकेट के नुकसान पे। टॉस के लिए आना है जेके मेदिनीपुर वर्सेस आरकेआर ब्रदर्स, दोनों टीमों के कप्तान आपको टॉस के लिए आना है। जेके 11 मेदिनीपुर एंड आरकेआर ब्रदर्स, आपकी लिस्ट आपको अपडेट करनी है। जेके 11 मेदिनीपुर एंड आरकेआर ब्रदर्स, मिड इनिंग में टॉस होगा। इस मुकाबले का पहला सत्र जैसे ही समाप्त होता है, दोनों कप्तानों के बीच में टॉस किया जाएगा। जेके 11 मेदिनीपुर वर्सेस आरकेआर ब्रदर्स। दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2023 का ये ग्रुप सी का मैच चलता हुआ, और ये मैच तय करेगा कि सुपर 8 में पहुंचने वाली 5वीं टीम कौन है। पहली 4 टीम मैं बता दूं, ग्रुप ए से पिरामिटर फ्रेंड्स जेबीएल कांद्रा, दूसरी टीम अनिर्बान इंजीनियरिंग। और इस बार देखिए अच्छी गेंद शरीर पे लगी है और एक रन के लिए दौड़ पड़े हैं और पूरा भी करेंगे। और तीसरी टीम की बात की जाए जो ग्रुप बी से क्वालिफाई किए हैं, तो मुखर्जी 11 वही चौथी टीम बने हैं सुपर 8 में क्वालिफाई करने वाले। ग्रुप बी के दूसरी टीम
शेरे बंगाल, सौम्या 11 SCA और पांचवी टीम बनेगी ये जो मुकाबला जीतेंगे वो क्वालिफाई करने वाले और ग्रुप सी का पहला टीम बनेगा। एक और अच्छी गेंद, ऊपर थी गेंद, हल्के हाथों से टहलाया गेंद को, वाइड स्लंग ऑफ के क्षेत्र में, पीछे फील्डर है, एक रन इस बार भी मिलेगा। तो थोड़ा सा अब अच्छा बल्लेबाजी, जो रन बन नहीं रहे थे वो अब एक एक रन करके ही सही मगर रन आ रहे हैं। जी हाँ, अब एक पार्टनरशिप यहाँ पर दिखती हुई, 8 गेंदों में 6 रन, उसमें अच्छा खेलते नजर आ रहे बल्लेबाज प्रिंस और प्रिंस के साथ खिलाड़ी शुभम राहुल। एक और अच्छा गेंद है, एक और शरीर पे लगी है और इस बार भी रन मुकम्मल करेंगे। एक तो लेग बाई का ये रन है तो एक एक रन देखिए सर, ये जरूरी है रन, चाहे वो लेग बाई में हो या फिर बाई में हो फिर या फिर अतिरिक्त के हो, यहाँ तो रन चाहिए माचिन मस्तिका क्रिकेट क्लब को। अब दर्शक भी यही सवाल करेंगे कितनी बार अच्छी गेंदबाजी कहेंगे कमेंटेटर, क्योंकि बिल्कुल उसी अंदाज में तो गेंदबाजी हुई है इस मुकाबले में, इस सत्र में। और बिल्कुल अब उसी इस सत्र में उसी तरीके की गेंदबाजी हुई है, पहले अनुराग फिर अनु बिश्नोई और ये देखिए थोड़ा सा गलत थ्रो और नतीजा की एक और रन इजाफा होगा। 8 एक्स्ट्राज, उसमें 4 बाइस, 4 लेग बाइस, वाइड नहीं आई है, एक भी नो बॉल नहीं है इस मुकाबले में। तो क्या सटीकता रही है गेंदबाजी में, इस बार काफी तेज गेंद थी, सतह से थोड़ी सी उछाल यहाँ पर प्राप्त की पीटी जॉनसन ने। और बिल्कुल अब पीटी जॉनसन तीसरे गेंदबाज हैं और ये भी अच्छा लाइन पकड़ के रखे, लेंथ पकड़ के रखे, और जब अच्छा स्टार्ट मिलता है तो कहीं ना कहीं आने वाले गेंदबाजों के लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और इस बार ऊपर गेंद हवा में खेला है, लॉन्ग ऑन के फील्डर नीचे मौजूद है, लब का कैच, शहबाज मैक्सी, एक और विकेट, विकेट नंबर 7। 12 पर 7, थोड़ी सी आगे रखने का प्रयास, 6 गेंदें खेल चुके थे राहुल, सेट बल्लेबाज थे, उछाल कर खेलने का प्रयास, डीप में शहबाज थे और यहाँ पर एक अच्छा कैच उनके हाथों में कैद होता हुआ। एमसीसी 12 पर 7, टीम मां छिन्न मस्तिका क्रिकेट क्लब आसनसोल। और कुणाल सर अगर बात की जाए, अगर ग्रुप की बात की जाए तो ग्रुप में जो टीमें एक मैच जीत रहे हैं यानी पहला मैच अपना जीत रहे हैं तो उनके पास एक और मौका हो रहा है। अगर आप मैच गंवाते हैं तो फिर वापस से आपको एक मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये मैच गंवाएंगे तो फिर अगला मैच मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब आसनसोल को किसी भी सूरत हाल में जीतना होगा अगर सुपर 8 में क्वालिफाई करना है तो। और यहाँ पे अगर वो मैच गंवाते हैं तो थोड़ा सा अगला मैच बहुत टफ होगा। जी हाँ, जो आखिरी मुकाबला होगा फिर वो डू और डाई होता है किसी भी ग्रुप में सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए। और ये दूसरे एंड से गेंदबाज सरोज परमानिक, पहली गेंद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, शॉर्ट फाइन लेग से, जब तक कि बॉल फील्ड हो मुकम्मल करेंगे 1 रन। ये यहाँ के लोकल बॉय प्रिंस ऑफ दुर्गापुर सरोज प्रामाणिक आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पहली गेंद पर सिंगल, रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 13। और बॉलिंग चेंजेस के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरीके से कप्तानी की है, 2 गेंदबाज ने अच्छा डाला। अच्छी कप्तानी रही है इस सत्र में कप्तान द्वारा, क्योंकि जो 2 अच्छे गेंदबाज थे उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की, खास तौर पर पावर प्ले में। तेरह रन, 7 विकेट, आखिरी ओवर। सरोज परमानी के सामने पवन, फुल टॉस बॉल, स्क्वायर लेके जानी मोड़ा है, यहाँ पे भी फील्डर पीछे मौजूद है, काफी तेज फील्डर, काफी तेज गेंद तक पहुंचे और 1 रन ही मिल पाएगा बल्लेबाज को। ये पूरे सत्र में शायद एक भी चौका या छक्का नहीं आया है बल्लेबाजी करने वाली टीम की ओर से, मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब की ओर से। इसी के चलते आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसी गेंदबाजी रही है इस सत्र में टीम क्लब इंदिरा द्वारा। बिल्कुल, ये पहली बार भी हुई है कि किसी एक सत्र में यानी एक इनिंग में चौके या छक्के ना आए हो, लेकिन लीजिए सुन लिया है आपकी आवाज बल्लेबाज ने और भेज दिया है दर्शकों के बीच, दुर्गापुर धमाका बिग बैश सुपर 6। नाम प्रिंस उनके बल्ले से आता हुआ ये सुपर 6, दोनों पैर हवा में, बैकफुट पर जाकर अपर कट का प्रयास, स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या बेहतरीन स्ट्रोक था, ये देखो नजरिया बदला बल्लेबाजी में। इस बार बल्लेबाज प्रिंस ने, नाम अच्छा है इस खिलाड़ी का, लेकिन प्रिंस ऑफ दुर्गापुर के सामने ये छक्का। और इस बार सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड, पीछे फील्डर हैं और अच्छी फील्डिंग, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन क्या सर पिछले शॉट की बात की जाए, जिक्र ही चल रहा था कि अब तक बाउंड्रीज नहीं आए हैं
और क्या इंतजार कर रहे थे कि कमेंटेटर जिक्र करे फिर छक्के आएंगे? याद आई वो 2003 वर्ल्ड कप मैच की, जब सचिन रमेश तेंदुलकर ने वो छक्का लगाया था। सहवाग के साथ मिलके वो खेल रहे थे, शोएब अख्तर के खिलाफ पॉइंट पर वो छक्का आया था, लेकिन प्रिंस ने इस बार कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दिया था इस गेंद को। और इस गेंद को देखिए, ऊपर डिलीवर किया, ऊपर डालने के बाद उछाल प्राप्त किया। और यही अक्सर सरोज परमानी की गेंदबाजी में आप देखेंगे, प्रति ओवर में जब जब ओवर डालते हैं, एक दो गेंदें ऐसी टप्पा पड़ती है कि वो फुलर लेंथ की बॉल होती है, अतिरिक्त उछाल प्राप्त करते हैं। कहीं ना कहीं लंबाई का भी फायदा उठाया है इस खिलाड़ी ने। एक और ऊपर गेंद, वाइड यॉर्कर करने की कोशिश, पीछे फील्डर है एक्स्ट्रा कवर पे। एक पहला रन तेजी के साथ, दूसरा रन चाहते हैं किरण पवार, डायरेक्ट थ्रो और अंपायर का इशारा आउट का आता हुआ। तो एक रन ही मिल पाएगा और इस एक रन के साथ टीम पहुंची है 22 रनों पे। तो ओवर की हुई है समाप्ति, कुल ओवर हो चुके हैं 6। पहला इनिंग मुकम्मल होता हुआ मैं आप तमाम दर्शकों को बता दूं कि आप देख रहे हैं दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2023, ऑर्गेनाइज्ड बाय दुर्गापुर क्लब समन्वय, प्रेजेंटेड बाय हेमंत बनियाल सर, तारी बाई सैयद। और ये मैच जो है ग्रुप सी का तीसरा मैच, यानी जो दो टीमें भिड़ी हैं आमने सामने, पहला मैच जीत कर आए हैं मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब आसनसोल और वही क्लब इंदिरा। इस मैच के लिए जब सिक्का हवा में उछाला गया तो टॉस के बॉस बने मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब आसनसोल। बल्लेबाजी का फैसला किया था, बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत अच्छा रहा नहीं, मिडिल ऑर्डर भी अच्छा नहीं रहा। हालांकि आखिरी ओवर से रन बनाए, लेकिन टीम पहुंचे मात्र 22 रनों पे। लक्ष्य रखा है 23 रनों का। देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या कुछ होता है, क्या ये लक्ष्य बन पाएगा या डिफेंड किया जाएगा। तो ये सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स में होगा बदलाव और जुड़ेंगे एक मधुर सी आवाज के मालिक हमारे साथ यासीन मर्चेंट सर, और साथ में होंगे चंदू सेट्टे सर। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद मुन्ना। छह ओवर का मुकाबला और जीतने के लिए मात्र 23 रनों की जरूरत। सर 23 रनों की जरूरत है, क्या यहाँ पे ड्यू फैक्टर काम कर रहा है? क्या औस की बूंदें या शबनम का असर यहाँ पे नजर आ रहा है? काफ़ी अच्छी गेंदबाजी रही। जिस तरह से ये टीम सरोज प्रामाणिक, जगत सरकार और वेस्ट बंगाल के बड़े बड़े खिलाड़ी सितारे इस टीम में खेल रहे हैं, और इस सीज़न में बहुत सारी प्रतियोगिता भी जीती है इस टीम ने, तो डोमिनेट किया, अच्छी गेंदबाजी उनकी रही। मगर क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता सर, देखना होगा। जीत के लिए बनाने हैं रन 23 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। आए हुए सभी, हाँ टॉस के लिए आइए, इसके बाद JK11 मेदिनीपुर और RKR ब्रदर्स, दोनों टीमों से विनती है टॉस के लिए तुरंत आइए। हम देख रहे हैं दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2023। हेलो, RKR टीम ने यहाँ पे टॉस जीता है। सर पहला सवाल यही होगा कि आपका फैसला क्या होगा?
हम लोग बैटिंग करेंगे। क्या देख रहे हो, ठंड बहुत ही है, उसी के साथ हवा भी बह रही है, क्या यहाँ पे बल्लेबाजी करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत तो हो रहा है क्योंकि रात का समय है, हवा चल रहा है। आपने फील्डिंग करने का यहाँ पे फैसला किया है, बल्लेबाजी करने का यहाँ पे आपने फैसला किया है, तो 6 ओवर में क्या लगता है आपको यहाँ पे कितने रन बना पाओगे? हम लोग सोच रहे हैं कि 40 के 50 अंदर हम लोग अगर 50 पार कर लेंगे तो रात का हवा का चलते फील्डिंग टीम का बैटिंग करने, दूसरा टीम इनिंग्स में बैटिंग करने में दिक्कत हो सकता है। कुल मिला के इस प्रतियोगिता के बारे में क्या कहोगे, कितनी अहमियत है इस प्रतियोगिता आपकी ज़िंदगी में, आपके क्रिकेट की दुनिया में? ये युवा पीढ़ी के लिए हम लोग का दुर्गापुर का या बंगाल का बहुत मायने रखता है ये सब टूर्नामेंट, कि युवा पीढ़ी बहुत आगे आए ये सब देख के कि दुर्गापुर में जब ये टूर्नामेंट हो रहा है उन लोगों का चलते ये सब आयोजन किया गया है जो पूरा देश में रिप्रेजेंट कर सकता है। दुर्गापुर में पहली मर्तबा इस लेवल का टूर्नामेंट होने जा रहा है। हमारे और आपके भी सभी के चहीते हेमंत बनियाल सर के बारे में क्या कहोगे? उसका तो कोई बात ही नहीं है, अगर वो नहीं होता तो ये टूर्नामेंट पॉसिबल नहीं था। उसके बाद क्लब समन्वय का हर एक मेंबर, खास करके राजा, परवेज दा, भैया, बहुत कुछ है। अगर उन लोगों का मतलब निस्वार्थ जो समय दिया इस टूर्नामेंट के लिए, अगर ये टूर्नामेंट अगर वो लोग इस समय नहीं देता तो टूर्नामेंट पॉसिबल नहीं था। विश यू ऑल द बेस्ट सर। सर, अगर आपने टॉस यहाँ पे जीता होता तो आपका फैसला क्या होता? हम लोग भी बैटिंग करते। देखिए मैच तो शुरू होने जा रहा है, तो चलिए ज़्यादा सवाल न पूछते हुए ऑल द बेस्ट मैं कहता हूँ। तो दोस्तों फिर से एक बार हम चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, हमसे जुड़े हैं चंदू शेट्टी सर, धन्यवाद। शुक्रिया सर। 23 रनों की जरूरत और 23 रनों का पीछा करते हुए सरोज और सकलेन की एक गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, वाइड बॉल करार दी, 1 रन मिलेगा। 23 रनों का काफी अच्छी गेंदबाजी रही है इस टीम की। क्लब इंदिरा काफी अच्छी गेंदबाजी की। अब बल्लेबाजी की बारी, 23 रन का पीछा करना है। रबाडा की ये गेंद भेज दिया उसे सीमा रेखा के तरफ, मगर सीधा हाथ में जाती हुई गेंद, विकेट का पतन। पहले विकेट का पतन, सकलेन वापस लौट चुके हैं। बड़ा हिट लगाना चाहते थे, मिड विकेट में पकड़े गए और उनकी जगह लेने प्रिंस ऑफ तारकेश्वर, एक ऐसे खिलाड़ी वेस्ट बंगाल के पूरे भारतवर्ष में चर्चे इस बल्लेबाज के शुरू है। नाम है जगत 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 सरकार। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं जगत। 23 रनों का पीछा करना है। पिछले साल मुंबई में आए थे राष्ट्रवादी चषक में और 10 लाख की इनामी राशि वाली क्रिकेट टूर्नामेंट में बेस्ट बैटर का खिताब भी जीता था। बड़े बड़े टूर्नामेंट, सुप्रीमो ट्रॉफी हो, बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आते हैं। पूरे भारत में काफी मशहूर है जगत सरकार। मगर देखना होगा, इसके पहले मैच में भी उन्होंने अच्छा खेला था। 45 रनों की एक बेशकीमती पारी खेली थी। 23 रनों का पीछा करना है, मगर उसमें भी रबाडा ने एक अच्छी गेंद की और विकेट हासिल की। रबाडा गेंदबाजी के लिए फिर एक बार, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। पहले ही गेंद पर बड़ा हिट, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर। ओवर पिच गेंद थी सर और बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे उछाल कर खेला 6 रन के लिए। ओहो, ऑफ स्टंप के बाहर रबाडा ने फिर एक बार एक बेहतरीन गेंद यहाँ की। पहले गेंद पर बड़ा हिट जरूर आया, मगर रबाडा ने और एक कामयाबी हासिल की। जगत को भेजा वापस, दूसरी कामयाबी रबाडा।
ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया था जगत सरकार को। पहली गेंद पर छक्के से इस्तकबाल किया था और अब ऐसा लग रहा था कि यहाँ से बहुत ही डेंजरस मूड में नजर आएंगे, मगर दूसरी ही गेंद पर शिकार किया है एक बड़े विकेट का पतन। यहाँ पे जगत सरकार आउट होकर मैदान से बाहर। जगत सरकार वापस लौट चुके हैं। 23 रनों का करना है पीछा। दुर्गापुर धमाका बिग बैश में ये मुकाबला। 2 विकेट वापस लौट चुके हैं 8 रनों पर और मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए एक ऐसा सितारा जिसने इस साल रायगढ़ प्रीमियर लीग में मैन ऑफ द सीरीज की 4 व्हीलर कार जीती थी। महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पनवेल तहसील के सावले गांव को बिलोंग करने वाला खिलाड़ी किरण पवार बल्लेबाजी के लिए। बहुत ही खूबसूरत ये प्रतियोगिता और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 70-70 ब्रांडेड टी शर्ट, अलग अलग पैटर्न और उसके साथ ट्रैक, बैट और कैप्स हमें नजर आ रहे हैं। पवन गेंदबाजी के लिए आते हुए और बल्लेबाजी करेंगे प्रिंस ऑफ दुर्गापुर सरोज प्रामाणिक। पवन बड़ा लक्ष्य नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे। क्रिकेट का खेले कुछ भी हो सकता है। 2 विकेट तो हासिल किए हैं। 8 रन बन चुके हैं सरोज प्रामाणिक। भारत के टॉप ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक गिने जाते हैं और दुर्गापुर को दुर्गापुर पहले ही मशहूर है स्टील के लिए, मगर दुर्गापुर को क्रिकेट में मशहूर किया जिस खिलाड़ी ने खेल रहा है। व्हाइट बॉल, एक रन से स्कोर आगे जाएगा। व्हाइट बॉल देखना होगा कितने बड़े हिट लगाते हैं सरोज प्रामाणिक। भारत बनाम पाकिस्तान मैच खेला गया था शारजा स्टेडियम पर। 10 खिलाड़ी पाकिस्तान को पराजित किया था भारत ने, इंडिया ने। 10 खिलाड़ी महाराष्ट्र से थे। महाराष्ट्र के बाहर का एक ही खिलाड़ी था, नाम सरोज प्रामाणिक। इस बार भी अंपायर ने व्हाइट बॉल करार दी और स्कोर 1 रन से आगे जाता हुआ 10 रनों पर। एक बड़ी प्रतियोगिता जिसमें 16 टीमें शामिल है। 16 टीमों में लीग मैचेस खेले जा रहे हैं। कल भी एक ग्रुप खेला, 4 टीमें खेली, 5 मैच हुए। आज के दिन का ये दूसरा ग्रुप हम यहाँ देख रहे हैं और एक बैकफुट पर जाके कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे। 1 रन हासिल करेंगे। 1 रन से स्कोर आगे 11 रनों पर, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर है सर। 23 रनों का पीछा करना है और इस टूर्नामेंट में आप हर एक टीम अगर देखी जाए तो काफ़ी पैक होके यहाँ आई है। हर एक राज्य से खिलाड़ी यहाँ आता हुआ और अपना खेल दिखाता हुआ, क्योंकि अब तक की पश्चिम बंगाल के इस इतिहास की सबसे बड़ी इनामी राशि वाली प्रतियोगिता है, तो हर एक टीम खास तैयारी करके आई है। अच्छी गेंद थोड़ी सी धीमी की थी, लेंथ पर थी, धीमी की थी और हल्के हाथों से खेला, ढकेला। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर रुका हुआ है 11 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 12 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। बड़ा हिट किरण के बल्ले से आता हुआ ये स्ट्रोक। 1 रन से ही संतुष्ट होना होगा। 1 रन से स्कोर आगे 12 रनों पर। अभी भी 11 रनों की जरूरत। फिर एक बार पवन ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। बल्ले का किनारा जरूर लिया मगर रन नहीं मिलेगा। 12 रन बड़ा लक्ष्य नहीं है, मगर फिर भी इस मैच को लंबा करने की कोशिश कर रहे गेंदबाज पवन, जिस तरह से पहले ओवर में यह गेंदबाजी की थी। इस बार भी ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद सराहना करनी होगी और आत्मविश्वास जरूर गेंदबाजों को मिलेगा अगले मैच के लिए। भले ही बड़ा स्कोर नहीं है मगर फिर भी कोशिश हो रही है इस मैच को लंबा करने की, आगे लेके जाने की गेंदबाजों के जरिए। पवन इस बार भी लेंथ पर की गेंद थी, एक्स्ट्रा बाउंस देखने मिला और गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई। अच्छी गेंदबाजी। 12 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के समाप्ति के बाद। सर क्या कहेंगे, इस टूर्नामेंट से आप जुड़े हुए हैं कल से, कैसा लग रहा है? रबाडा ने पहले ओवर में 8 रन खर्च किए और पवन ने इस ओवर में 4 रन खर्च किए हैं।
इस विकेट को जिसने प्रिपेयर किया है उस क्यूरेटर को मैं ज़रूर सलाम करना चाहूँगा, क्योंकि क्या कमाल की विकेट यहाँ पे मुहैया करवाई है। इस विकेट के ऊपर बाउंस भी है, इस विकेट के ऊपर घुमाव भी है, यानी गेंदबाजों को सपोर्ट करने वाला ये विकेट हमें नज़र आता हुआ। मगर उसी के बीच में मैं ये भी यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर बल्लेबाज अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करते हैं तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक भी यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। जरूर कल से हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल टेनिस क्रिकेट के इतिहास में क्या सबसे बड़ा मैदान, बड़ा माठ और सबसे बड़ी इनामी राशि भी है इस दुर्गापुर धमाका बिग बैश में। किरण पवार बल्लेबाजी के लिए, गेंदबाजी के लिए रबाड़ा। अच्छी गेंद, फिर एक बार एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। एक रन लिया और एक रन से स्कोर आगे जाता हुआ 13 रनों पर। 23 रनों का पीछा करना है इस मैच को जीतने के लिए। एक तरफ देख रहे हैं टीम क्लब इंदिरा और दूसरी तरफ एमसीसी। और एक बिंदी गेंद सरोज प्रामाणिक के लिए, बड़ा हिट लगाना चाह रहे हैं मगर गेंदबाज उन्हें बड़ा हिट लगाने नहीं दे रहे। देखना होगा सरोज प्रामाणिक और सामने रबाड़ा। 2 विकेट हासिल किए हैं रबाड़ा ने इस मैच में अब तक। बड़ा हिट भेज दिया इस गेंद को, मगर सीधा फील्डर के हाथ में। रबाड़ा ने और एक विकेट हासिल किया। एक क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है इस खेल में। बड़ा हिट था मगर सीधा फील्डर के हाथ में। रबाड़ा ने और एक विकेट लिया। 3 विकेट अब तक हासिल किए रबाड़ा ने। पहले ओवर में 8 रन, दूसरे ओवर में 4 रन आए और इस ओवर में भी रबाड़ा ने काफी प्रभावित किया है। कसावट भरी गेंदबाजी और अनुशासित गेंदबाजी किसे कहते हैं उसका उत्तम उदाहरण पेश किया है रबाड़ा ने। 4 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है। 9 रन स्कोर कार्ड पर, 3 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहां पे प्रगति पथ पर हम देख रहे हैं। हालांकि जीतने के लिए मात्र 23 रनों का लक्ष्य है, मगर इस लक्ष्य का पीछा करते हुए बल्लेबाजों को भी यहां पे इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, नबीतुली गेंदबाजी यहां पे हो रही है। विकेट से जो मदद मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, उसका पूरा फायदा गेंदबाजों ने उठाया। इसके पहले भी हमने देखा बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। हालांकि अब जो बल्लेबाजी करने वाली टीम है उन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए यहां पे 22 रन पर रोका था। एक आसान सा लक्ष्य यहां पे जरूर है, मगर एक एक रन के लिए यहां पे तरसना पड़ रहा है। सर ये क्रिकेट है, देखना सराहना तो एमसीसी टीम की भी करनी होगी, क्योंकि 23 रनों का लक्ष्य है, छोटा लक्ष्य है, फिर भी इस बड़ी टीम के सामने 3 विकेट हासिल किए। थोड़ा सा दबाव रबाड़ा ने, पवन दोनों ने बनाया बल्लेबाजों के ऊपर। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जब तक आखिरी अंतिम रन स्कोर कार्ड पर नहीं लगती तब तक कहना बहुत ही मुश्किल होता है क्रिकेट की दुनिया में कि ये मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्योंकि महाराष्ट्र में कल्याण में एक मैच हुआ था, वहां पे 6 गेंदों में 1 रनों की जरूरत थी और नीतू माड़ी उस गेंदबाज का नाम था। उस गेंदबाज ने मेडन ओवर किया था और इसी वजह से इस मैच में भी कुछ भी हो सकता है। देखिए देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रबाड़ा ने इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए और एक बल्लेबाज को चलता किया है। सर मैं एक जगह कमेंट्री कर रहा था, 10 गेंदों में 1 रन की जरूरत थी, 2 ही विकेट गए थे, मगर गेंदबाजी करने वाली टीम जीती थी। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। दबाव तो बनाया है इन दोनों गेंदबाजों ने। पवन
पवन की इस गेंद को फिर एक बार बड़े स्ट्रोक में खेलना चाहते थे, कामयाब रहे और गेंद गई सीमा रेखा पार। और एक विकेट आता हुआ, 23 रनों का पीछा करना है। और एक विकेट सर, देखिए सराहना करनी होगी इस टीम के भी, पवन की सराहना करनी होगी, सराहना करनी होगी रबाडा की। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए रन ज्यादा नहीं चाहिए मगर विकेट ले रहे हैं। पहली गेंद पर छक्के से स्वागत किया, हालांकि वो छक्के में तब्दील हुआ, हालांकि वो कैच था। कैच अगर सही अंदाज के साथ पकड़ने में कामयाब होते, सफल होते, तो पहले ही गेंद पर विकेट यहां पे हासिल हो सकता था। एनबी अवध कामाक्षी टीम भी कल खेलेगी और आकाश चिंदारिया, फरदीन काजी, सभी खिलाड़ी। उसी के साथ साथ प्रथमेश उर्फ पिट्टू वो भी हमें नजर आ रहे रजत हैं। मुंडे, अक्षय तावरे, सभी खिलाड़ी यहाँ आ चुके हैं। कल भी उमर इलेवन भी कल यहाँ खेलती है, वही नजर आएंगी। कल का दिन भी काफी अच्छा होगा सर, और आज भी काफी अच्छा क्रिकेट का प्रदर्शन हम देख रहे हैं। देखिए फिर से एक बार और एक झटका यहाँ पे लगता हुआ रनआउट के रूप में, और एक बल्लेबाज किरण पवार के रूप में डगआउट में। क्रिकेट के चाहने वाले कहते रहेंगे सर, अभी वो 6 नहीं जाता तो, कैच नहीं छूटता तो, और 5वां विकेट यहाँ गिरता हुआ। एक क्रिकेट है, क्रिकेट कुछ भी हो सकता है। आपने सही बात को छेड़ा है, अगर और मगर। हालांकि कहा जाता है कि अगर और मगर किंतु परंतु से क्रिकेट नहीं होता, मगर मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मगर किंतु परंतु के बिना भी क्रिकेट नहीं होता। ये अगर कैच यहाँ पे ड्रॉप नहीं किया होता तो ये माहौल और अब यहाँ पे प्रेशर अलग होता। बीस रन, 3 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। दबाव गेंदबाजों ने बना लिया, फिर भी ओहो, और एक गेंद, बेहतरीन गेंद यहां देखने मिली। फिर एक बार टप्पा खाने के बाद स्विंग होती हुई और विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई। ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को, फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद थी, ऑन साइड में खेला, मिड विकेट की दिशा में गेंद गई। 1 रन जरूर मिलेगा, 1 रन से स्कोर आगे। 21 रन पर दो रन की जरूरत अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। देखते देखते 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 8 रन, दूसरे ओवर में 4 रन, तीसरे ओवर में मात्र 2 रन आए थे, और इस ओवर में एक कैच ड्रॉप हुआ था और वो कैच छक्के में तब्दील हुआ था, और उसके बावजूद 7 रन खर्च किए हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस टीम के सामने ये मैच 23 रनों का 5वें ओवर में जाएगा, मगर पवन और रबाडा दोनों की सराहना करनी होगी। इस मैच को 5वें ओवर में लेके गए। अभी भी 2 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। पूरे वेस्ट बंगाल की नजरें और पूरे भारत के टेनिस क्रिकेट के चाहने वालों की नजरें इस टूर्नामेंट पर। धमाका, बिग 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 बैश दुर्गापुर। 2 रनों की जरूरत। अच्छी गेंद, मगर उस पर भी एक रन लेने में कामयाब रहे, और अभी जीत के दहलीज पर 1 रन दूर इस मैच को जीतने के लिए
टीम क्लब इंदिरा। एक रन दूर इस मैच को जीतने के लिए काफी अच्छी गेंदबाजी देखने मिली। बल्लेबाजों ने थोड़ा सा निराश किया था प्रारंभिक बल्लेबाजों ने, मगर फिर भी बड़ा लक्ष्य नहीं था। 5वें ओवर में इस मैच को लेके आए गेंदबाज। अंपायर नो बॉल करार देते हुए इस मैच को जीता है क्लब इंदिरा ने। थोड़ा सा संघर्ष देखने मिला मगर मैच को जीत लिया। मैन ऑफ द मैच का खिताब जा रहा है अनुराग। 2 ओवर 3 रन और 4 विकेट।